बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। शुक्रिया उन दोस्तों का जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। जी, रिसेंटली गवर्नमेंट ने ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बहुत बड़ा रिलीफ का ऐलान किया है, बहुत बड़ा रिलीफ अनाउंस किया है उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, प्रॉपर्टी की सेल और परचेज करते हैं। तो जी, रिलीफ किस मद में दिया गया है? रिलीफ दिया गया है टैक्स की मद में कि आपको कुछ प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो प्रोसीजर अडॉप्ट करके आप जो टैक्स है उसकी मद में काफी सारी रकम अपनी बचा सकते हैं। तो जी, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि टैक्स कितना था। फाइलर के लिए 3% टैक्स था कि उसने सेल परचेज पे 3% टैक्स देना है। इसी तरह से अगर लेट फाइलर है, आपने अपनी टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल अप नहीं की तो आपको 6% टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। पाकिस्तानी रेजिडेंट जो हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, वो तो इस टैक्स को अपने रिटर्न में एडजस्ट कर लेते थे, उनके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं होता था। बट अगर बात की जाए ओवरसीज पाकिस्तानियों की, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने चूंकि रिटर्न फाइल नहीं करनी होती थी, तो इसलिए उनका ये टैक्स कहीं पे भी एडजस्ट नहीं होता था। अब आ जाते हैं कि जी, आप किस सेक्शन के तहत, किस कानून के तहत टैक्स पे कर रहे होते थे। तो जी, सेलर एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन सेक्शन 236C के तहत टैक्स पे कर रहा होता था, और परचेजर सेक्शन 236K के तहत टैक्स पे कर रहा होता था। और ये टैक्स हर बंदा पे कर रहा होता था, चाहे वो पाकिस्तान में है या ओवरसीज है। तो अब इस कानून से ओवरसीज कैसे फायदा उठा सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके पास दो में से एक चीज तो लाजमी होती है, या तो उनके पास नाइकॉप मौजूद होता है या उनके पास पीओसी मौजूद होता है। नाइकॉप मींस नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, और पीओसी मींस पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड। तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज आपके पास अवेलेबल है, दोनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड भी आपके पास अवेलेबल है, तो जो एफबीआर के नए रूल्स हैं उनके मुताबिक अमेंडमेंट जो आई है, वो उसके तहत सेक्शन 111AC के तहत आप टैक्स से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा कि जब आप लैंड परचेज या सेल कर रहे हैं, या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट सेल या परचेज कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी एक PSID जनरेट होगी। वो PSID जब जनरेट करवाते हैं तो उस वक्त आपने अपना POC या नाइकॉप उसमें अपडेट करना है। जब आप POC या नाइकॉप उस पर अपडेट करेंगे तो वो ID के तहत चला जाएगा कमिश्नर रेवेन्यू के पास अप्रूवल के लिए। कमिश्नर रेवेन्यू इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को अप्रूवल के लिए, और डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सेम डे में आपकी इस जो रिक्वेस्ट है इसको अप्रूव करके वापस उसी रूट से वापस भेजेंगे, और आपके पास एक आईडी जनरेट होके आ जाएगी जिसके तहत आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चूंकि हाउसिंग सोसाइटीज को या बहुत सारे लोगों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं होती, और अवेयरनेस ना होने की वजह से वो इस टैक्स की मद में अमाउंट्स पे किए जाते हैं जो कि बाद में सेटल डाउन नहीं होती हैं। तो उन सब के लिए मशवरा ये कि अगर आपको इस जो नोटिफिकेशन है इसकी कॉपी चाहिए हो, कि अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि जी किस रूल के तहत, तो वो 25 नवंबर का एफबीआर का नोटिफिकेशन मौजूद है, उसकी कॉपी आप मुझसे भी व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। और आप अपने जो आपका डीलर है या जो भी आपकी हाउसिंग सोसाइटी है, आप उनको प्रेजेंट करें कि जी मैं इस रूल के तहत इस टैक्स से मुस्तस्ना हूं। तो अब बात करते हैं कि जी इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये होगा कि वो लोग जो टैक्स से बचने के लिए सेल परचेज बहुत कम करते थे, या पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत कम करते थे, अब उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जितनी चाहें सेल परचेज करें, वो टैक्स से बिल्कुल एग्जेम्प्टेड हैं। फायदा क्या होगा कि आपके मुल्क में रेवेन्यू आएगा। फायदा क्या होगा कि आपके मुल्क में फॉरेन करेंसी आएगी, जिससे आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफी बेहतर हो जाएगी। रियल एस्टेट के रिवाइवल से आपको पता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाती हैं, और बहुत सारे लोगों का रोजगार भी शुरू हो जाता है। बहुत सारे घर बनना शुरू हो जाएंगे, और घरों के साथ जुड़ी हुई अलाइड सर्विसेज और बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब में भी आपकी जो फंड्स जनरेशन का काम है वो शुरू हो जाता है। तो ये एक अच्छी खबर है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। इससे फायदा उठाएं, अपने दोस्तों को ये इंफॉर्मेशन जरूर पास ऑन करें ताकि हर बंदा इस
जो टैक्स एग्जेम्पशन है इससे बेनिफिट ले सके और अपनी कीमती रकम बचा के कहीं और इन्वेस्ट कर सके। नोटिफिकेशन की कॉपी व्हाट्सएप पे हासिल कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ओवरसीज के साथ, ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो किसी भी किस्म का फालतू या गैर जरूरी टैक्स देने से बच जाएं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।